ज्वाइन कर। इस मीटिंग की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और आप लोग को विनम्र निवेदन भी करूंगा। यह मीटिंग सिर्फ आपको जानकारी देने का है, क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है। आपको क्वेश्चन आंसर करने के लिए दोपहर को 1 बजे इसी लिंक पर ज्वाइन करना होगा और अपने सारे सवालों के लिए जवाब मांगना होगा, ताकि आप कॉन्फिडेंस हो सके, जानकारी ले सके। पहली बार हिंदुस्तान में ऐसी कोई कंपनी है जो आपको पूर्णतः जानकारी देना चाहती है और जानकारी देने के बाद आपसे अपेक्षा करती है। अब आप अगर इस मिशन को समझ चुके हो, इस विजन को पूरा करने के योग्य हो चुके हो, तब आप ज्वाइन करके काम को शुरू करिए। इस कड़ी में मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ मुख्य पहलुओं को अपने डायरी और नोटबुक पर नोट भी करिएगा। आप लोगों की एक जिले की और ब्लॉक की टीम बनेगी। आपके सीनियर, जूनियर जो भी लोग हैं, ये मिलके बनाएंगे। किसी भी एम्प्लॉय के साथ में 7 से 10 लोग उसके अंडर में काम करते हैं, मिनिमम एवरेज। सबकी सैलरी अलग अलग है, जो आप लोगों को कई बार बताया भी गया है। सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग है। जैसे मैं बात करूं, बीडीएम, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 10 ब्लॉक, जिसमें 100 से 150 गांव। इनके अंडर में एग्जैक्ट एसबीसी, सीनियर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, जिनके अंडर में 100 से 150 गांव होते हैं। और ये एसबीसी अपने अंडर में 2 पदों का डायरेक्ट चयन करेंगे, एक एफसी, एक बीसी, फील्ड कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और फील्ड कोऑर्डिनेटर में अंतर सिर्फ इतना है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर 25 वर्ष के आसपास की और उससे ज्यादा की उम्र के हैं, और फील्ड कोऑर्डिनेटर उससे कम की उम्र की है, 24 साल, 23 साल। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पास लगभग 2 साल प्लस का एक्सपीरियंस है और फील्ड कोऑर्डिनेटर के पास 2 से कम का एक्सपीरियंस है। इन तथ्यों के आधार पे ही ये दोनों को नियुक्ति जाती है, लेकिन इनकी जो वर्क है, रोल प्ले लगभग सेम है। एरिया में डिफरेंट होता है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को 20 गांव, फील्ड कोऑर्डिनेटर को 15 गांव, बस यही अंतर है। दोनों साथियों का काम अपने गांव में डोर टू डोर अप्रोच करना है, कोई घर नहीं छोड़ना चाहिए। अप्रोच करने के बाद सवाल पूछने हैं, चाहिए तो आप डायरी पेन पे लिख लीजिए, आपको ट्रेनिंग में काम आएंगे। जैसे हम सुबह पहुंचे, घर पे कोई बुजुर्ग, कोई गार्जियन, अभिभावक दिखे, उनसे नमस्ते, दुआ सलाम करना है, जो भी धर्म जाति के लोग होंगे उनके अनुसार, क्योंकि गांव के लोग हैं, वही पसंद करेंगे। अब उनसे बात जो करनी है, उनसे सवाल करना है कि एचएसजीवी फाउंडेशन भारत की एक फाउंडेशन है और एक सर्वे कर रही है, जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि आपके घर में कितने ऐसे लोग हैं जो हाई स्कूल पास हैं।
और हाई स्कूल पास होने के बावजूद वो बेरोजगार भी है। ऐसे लोगों के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। यदि वो इंटरेस्ट दिखाएं तो आगे बात बढ़ाइए, नहीं तो आगे निकलिए। तो फाउंडेशन उनको अपने साथ जोड़ करके, उनको जॉब की ट्रेनिंग दे करके एक जॉब अवसर देना चाहते, जिसमें 35 से प्लस प्रकार के कुटीर उद्योग हैं। इसके कुटीर उद्योग से पहले 3 महीने की जो प्रशिक्षण, जो दांव पेच है, वो सिखाए जाएंगे। यदि वो काम करने में सक्षम और सबल है, उनको मौका अच्छा दिया जाएगा, प्रमोशन अच्छा दिया जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास कोई महिला, कोई पुरुष, 2 लोग आए सेम घर में से। एक पुरुष ने कहा कि मैं बाहर रहता था, मुझे 16,000 या 18,000 सैलरी मिलती थी। तुरंत पूछेंगे उसका सैलरी स्लिप है, ऑफर लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर है, एक्सपीरियंस लेटर है, रिजाइन लेटर है। तो जो जवाब दे वो लिख लीजिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या पूछना है, क्या आपकी सैलरी अकाउंट में आती थी या नहीं। तो इस बातों के बीच में आपसे वो कुछ जानना भी चाहेंगे, तो उनको आप रोकेंगे दृढ़ता से कि हम अपनी कंपनी की अक्षरशः जानकारी देंगे और लगभग 6 दिन तक लगातार देंगे, 10 दिन 15 दिन तक देंगे, आप उसकी चिंता ना करें। बट हमारे प्रोसेस के हिसाब से आपको चलना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। तो क्या आप शहर नहीं जाना चाहते अब? तो क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि आपका परिवार है, आपके शहर में ज्यादा अच्छी जॉब नहीं है, तो कोई ना कोई कारण बताएंगे। ठीक है, सुन लिया आपने, लिख लिया। अब आपको इनकी बातों से डिस्कशन करके समझना है क्या वास्तव में उस बंदे को जरूरत है, क्या वास्तव में मुझे उसको जॉब पे रखना चाहिए। अब महिला वाला सवाल, उनसे भी ऐसे ही पूछना है। तो अक्सर महिलाएं ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिलेंगी, तो वो टीचिंग के लिए थोड़ा सा योग्य होंगी, हाई स्कूल और इंटर पास होंगी। तो उनसे पूछना है कि कक्षा 1 से 8 तक की सिलेबस को आप पढ़ा सकते हो, तो बताएंगी। बताने के बाद आप पूछोगे कि क्या आप मैथमेटिक्स इंग्लिश भी पढ़ा सकते हो, तो वो बोलेंगी वो जैसा कि मुझे आता है, मैं प्रैक्टिस करूंगी, मैं पढ़ा लूंगी। उनको बताना है कि ये क्लास आपकी भी चलेगी, बेसिक चीजों को कंप्लीट करते करते आपकी भी क्लास चालू हो जाएगी 3 महीने बाद। आपको पढ़ना भी पड़ेगा, आपके पास समय है उतना, क्योंकि 4 से 6 घंटे सुबह शाम तो आप बच्चों के सेंटर को रन कराएंगे, जिसकी सैलरी 11,000 है। अब जैसा वार्तालाप हो आगे, वैसा उनको आगे फॉर्म को फिल करके भेजिए। उनका इंटरव्यू अगला, भेजने के बाद आपको अप्रोच करना है आपके लोगों का क्या हुआ। ये नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया और भूल गए, ऑफिस की जिम्मेदारी है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, दोनों की जिम्मेदारी है। कि आपने जब इंटरव्यू लिया तो ऑफिस में फॉरवर्ड किया, तो आगे क्या होगा, उनका सिलेक्शन कब होगा, उनको क्या दायित्व दिए जा रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यही मिनिमम 12 फॉर्म आपको गांव में। अब ये 12 फॉर्म भरने के बाद उनको अप्रोच किया जाएगा कि आपका ट्रायल किया जा रहा है कि आप हमारा सहयोग कैसे करेंगे, क्योंकि जो कोचिंग सेंटर खोलना है वो आपके गांव का है। तो जो सबसे पहले 5 समूह बनाने में
कोचिंग सेंटर खोलने में आपकी मदद करे, उसको नियुक्त कर लीजिए। जो सेकंड आएगा उसको बगल वाला गांव दे दीजिए। बनाना तो हमको एक ही गांव में 5 है, हो सकता है 6 बन जाए, 7 बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। वो कहीं से भी बना दें, अपने रिश्तेदार अगल बगल गांव में 5 समूह बना दें। इसके साथ जैसे मान लीजिए उन्होंने 5 समूह बनाए, 2 समूह अपने गांव में, 2 समूह बगल वाले गांव में और 1 समूह कहीं और, वहां भी हमें अप्रोच करना होगा, वहां भी सारे समूह कंप्लीट कराने होंगे। जो समूह के लोग हैं वहां गांव के लोग, क्या आपका परिचय बनता जा रहा है। लेकिन जहां पे इनकी नियुक्ति करनी है वहां 5 समूह तो पूरा करने ही है। तो वहां पे 5 समूह कंप्लीट होंगे और कोचिंग सेंटर खोल दिए जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। उनके बच्चों को उन्हीं के द्वारा एक रजिस्टर पे नामित करेंगे कि कक्षा 1 से 8 तक कितने बच्चे हैं, कक्षा 1 में कितने, 2 में कितने, 3 में कितने, ये सारे डिटेल बना लेंगे। किसका स्कूल का टाइमिंग क्या है, किसको कब अपने कोचिंग सेंटर में बुलाना है, वो स्वयं निर्धारित करेंगे। उन टीचर की स्वयं की समस्या है कि वो कैसे पढ़ाएंगे, कौन से समय पढ़ाएंगे, बच्चे कब फ्री हैं, सुबह या शाम, वो निर्धारित करेंगे। हमारी तरफ से सिर्फ उनको 3,785 रुपए का एक बजट पेमेंट जाता है, जिससे वो अपने टेबल चेयर वगैरह बैनर वगैरह सब लगा सकते हैं और ऑनलाइन वो रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब ये प्रक्रिया चालू हो गई। ऐसे किसी एसबीसी के अंडर में 150 सेंटर ओपन होने के बाद वहां पे, क्योंकि छोटे छोटे ऑफिस कम सेंटर ओपन हो गए हैं 150, अब हमको बड़े सेंटर की जरूरत है। यह जो ऑफिस सेंटर खुल रहा है, इनकी चाबी जो है, मकान जिनका रहेगा घर, कमरा, उन्हीं के हाथ में रहेगा। वो कहीं किसी को ले नहीं जाना है, वो बंद नहीं रहेगा, उनकी यूज में रहेगा। अपने सामान सुरक्षित साइड में रख करके वो सुबह शाम पढ़ाएंगे। दिन में आप लोगों को जब जरूरत पड़ेगी वहीं अपनी मीटिंग भी करेंगे। और 3 महीने बाद ब्लॉक में बड़ा ऑफिस, ट्रेनिंग सेंटर, ये सारी चीजें आप द्वारा शुरू कर दी जाएंगी, जिसमें कुटीर उद्योग की प्रमुखता है, जिसमें मैनुअली हवाई चप्पल का क्रिएशन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, जो बचे हुए लोग रहेंगे। अब जैसे 12 फॉर्म भरे गए थे तो उसमें से 2-4 लोग नियुक्त हो पाए। कोई व्यक्ति फील्ड कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पे तय किया कि वो सभी लोग टीचर पे बात नहीं करेंगे, 11,000 में संतुष्ट नहीं है या उनको पसंद नहीं है, वो उनको जो काम पसंद है उसकी ट्रेनिंग दी जाए। 12 लोगों को, 12 के 12 लोग अगर रेडी है तो जो जिस वर्क के लिए रेडी है उसी में आप, कुछ टीचर, कुछ एग्जीक्यूटिव, कुछ एफसी, कुछ बीसी, कोई ऐसा भी व्यक्ति मिल सकता है कि नहीं नहीं, मुझे अच्छी सैलरी मिलती थी, मैं अगर गांव में रहूंगा, मैं काम करने में सक्षम हूँ, मुझे थोड़ा सा अच्छी सैलरी चाहिए, तो उनको कोई बगल का ब्लॉक पकड़ा दीजिए, अपने हिसाब से मैनेज करें। ये तरीका है लोगों को अप्रोच करके, इंटरव्यू लेकर, ट्रेनिंग दे करके उनको काम पे लगाना। अब वर्क की जो रिपोर्टिंग है, ऑफर लेटर जाने के बाद 17 दिन में कुछ उनको टास्क दिए जाते हैं कि 2 सेंटर और कुछ फॉर्म कंप्लीट करके दीजिए, ताकि आप पे ट्रायल किया जा सके कि आप सही में हमारा काम समझ चुके हैं और कर लेंगे। इसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर जाता है और आपको श्योरिटी मिलती है कि अब आप यहाँ जॉब कर रहे हैं। आपका जो आईडी कार्ड है वो www.hsfinance.in पर जाके
डाउनलोड्स सेक्शन में अप्लाई आईडी पर अपना डिटेल डालना है। ये डालने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना है और यहाँ उसकी सॉफ्ट कॉपी मांगनी है। अपनी रिपोर्टिंग 9 से 6 एचएससी गाइडलाइन का एक पीडीएफ का पेज दिया गया है आपको, उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में रीड कर लीजिए कि सुबह 9 बजे से 6 बजे तक आपको रिपोर्ट कैसे करना है। वर्बली में बता भी देता हूँ। 9 बजे पहले लाइव पिक्चर टाइम स्टैम्प फ्री कैमरा डाउनलोड करके प्ले स्टोर से लोकेशन जीपीएस ऑन करके पिक्चर लेने और पिक्चर ले करके पहले मीटर का भेजना है घर से निकलते वक्त, और अपने डे प्लान का कमिटमेंट करना है कि आज कितने गांव में विजिट है, कितनी सीवी भेजेंगे, कितने फॉर्म भरेंगे, कितने समूह बनाएंगे, कितने सेंटर ओपन करेंगे। अगला फोटो आपका फुल फोटो होगा। प्रथम माह ये चेक करने के लिए फोटो मांगा जाता है क्या आपको प्रोफेशनल वेशभूषा मालूम है कि आप अनगाइडेंस फुल ड्रेसभूषा में जा रहे हैं जिससे आप काम करने में असफल होंगे, तो उसको आपको गाइड किया जाएगा कि नहीं, ये ड्रेस नहीं। गांव में लोगों की तरह ही रहेंगे तो आप अलग इम्प्लाई कैसे हुए। अपने पैंट शर्ट को प्रेस करके, जरूरत हो टाई पहन के, ब्लेजर अच्छा पहन के, अंदर ठंडी का समय इनर वगैरह, शूज अच्छा पॉलिश, धूल मिट्टी नहीं लगा होना चाहिए। बाइक आपकी धुली होनी चाहिए। कुछ लोग बाइक तो ले लेते हैं, महीनों पानी नहीं डालते, खराब इम्पैक्ट पड़ता है इससे। लोगों को आपकी बात आकर्षणफुल तब लगेगी जब आप वैसा दिखेंगे। आपके बैग खराब नहीं होने चाहिए, अच्छे एम्प्लॉय बन के जाइए। आपके पास डायरी, रजिस्टर, फाइल्स अपने हर बातों का होना चाहिए। जैसे एचएससी गाइडलाइन का अपने पास रखिए और लोगों को भी सिखाइए कि अपने पास ऐसे रखें, ताकि आप जहां पे फील्ड में रहें लोग आपसे अच्छे से बात कर सकें। इसके बाद हर 30 मिनट पे, 40 मिनट पे, 50 मिनट पे, 60 मिनट पे आप जहां जहां विजिट करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है आपको 20 मिनट से ज्यादा समय कहीं नहीं देना है, वो कितने भी योग्य हो। एक बार में आप किसी को समझा नहीं सकते तो समझाने की कोशिश भी आप मत करिए। 20 मिनट में ही सारी बातें आपको कहना है, उनको उनकी बातें सुनना है। उसके बाद वो स्थान चेंज करना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो सफल नहीं होंगे आप। जैसे किसी के घर पे आप गए, बातचीत होने लगी, थोड़ी बातें समझ में आई, उन्होंने कहा कि एक मेरे चाचा हैं, भैया हैं, रिश्तेदार हैं, आ रहे हैं, आप उनसे मिल लीजिए, तो आप लोग वहां बिल्कुल नहीं रुकेंगे। उनसे कहिए कि मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ घर पे, और जा रहा हूँ आपके गांव में, अगल बगल ही रहूंगा, उनको लेकर आ जाइएगा। थोड़ा सा मैंने टाइम दिया है आगे, तो टाइम पे मुझे पहुंचना होगा, अदरवाइज मैं नेक्स्ट आऊंगा तो आपको कॉल मैसेज करके आऊंगा। इसका तात्पर्य यह हुआ अगर उन्हें जरूरत है तो आपको ढूंढेंगे। आपने बता दिया ना कि इस कंपनी में ये जॉब है, ये ब्रोशर है, इसके बावजूद भी वो आपको अपने घर बुला रहे हैं बार बार, तो आप थोड़ा सा परहेज करिए। जैसे कि बीमारी में डॉक्टर कुछ चीजों को खाने के लिए परहेज करते हैं, उससे आपकी बीमारी सही नहीं होगी। कहने का मतलब आपका जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं होगा, लक्ष्य से आप भटक जाएंगे। आप जॉब देने वाले हैं, आपका रेपुटेशन, आपका रॉब होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। आप ही लोगों के कहने के हिसाब से, फोन की हिसाब से अगर नाचेंगे तो सिर्फ नाचने और मनोरंजन का साधन बन जाएंगे आप।
कोर्स करिए, उनको बुलाइए, बोल दीजिए फॉर्म भरिए, सीवी दीजिए, आपका इंटरव्यू हो जाएगा। ये एक सेल्स की इग्नोरेंस टेक्निक है कि आपका समय भी बचेगा, अननेसेसरी बात भी नहीं करना, और आप सही लक्ष्य की तरफ जाएं। बहुत सारे लोग जॉब तो करते हैं, वो कहते हैं मैंने काम तो किया बट रिजल्ट जीरो है। तो रिजल्ट जीरो के लिए आप काम नहीं कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं रिजल्ट के लिए, ताकि आपको सैलरी, टीएडीए, इंसेंटिव और प्रमोशन भी मिले। तो हर पिक्चर जो आप ग्रुप में भेजेंगे, सारे कम्युनिकेशन आपके ग्रुप में ही होने चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप, ताकि सभी मैनेजर उस पर वॉच कर सके। उस ग्रुप में काफ़ी मैनेजर होते हैं, आपकी एक्टिविटी को वॉच करने के लिए। आपसे गलती होती है तो आपको कॉल करके इन्फॉर्म किया जाता है, मैसेज करके इन्फॉर्म किया जाता है, मैसेज को टैग किया जाता है कि आपसे ये गलती हो रही, सुधारिए इसको। और इस सुधार में 17 दिन से ज़्यादा आपके पास समय नहीं है। क्योंकि आपकी अटेंडेंस, अब शाम को जब फिर 6 बजे के बाद घर पहुंचेंगे तो उसकी मीटर की पिक्चर भेजेंगे लाइव, और आपकी रिपोर्टिंग गूगल फॉर्म पे जो होती है वो भरेंगे। अब आपका डे कंप्लीट हुआ, अब आप आज की अटेंडेंस प्राप्त कर चुके हैं। यदि इसमें से कोई भी काम मिस्टेक हुआ, जैसे विजिट ठीक ठाक नहीं हुई, फॉर्म नहीं भरे गए, रिपोर्ट नहीं दिया आपने, मीटर की ये पिक नहीं दिया आपने, तो अटेंडेंस अप्रूव नहीं होगी। ये पर डे आपका चेक किया जाता है। तो समय कम होने के नाते मैं इसी पे आप लोग को धन्यवाद देते हुए और आपका दिन शुभ हो, इस आशा और कामना के साथ मीटिंग की समाप्ति करूंगा। 1 बजे अपने क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आप लोग आइएगा।